हाय स्टूडेंट्स, आज हम अनदर इम्पॉर्टेंट डिजीज़ डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, जिसका नाम है कार्डियोमायोपैथी। अब ये कार्डियोमायोपैथी क्या है? ये हार्ट के मसल्स, आपके जब हार्ट के मसल्स इफ़ेक्ट होते हैं, स्पेशली मायोकार्डियम। मायोकार्डियम में क्या होता है? आपका मायोकार्डियम पूरा डायलेट होता है। आपका ये जो मायोकार्डियम है ये एनलार्ज होता है और रिजिडिटी होता है किसमें? मायोकार्डियम में। उसकी वजह से क्या होता है, आपका हार्ट जो होता है वेंट्रिकुलर साइड, ये प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं करता है। जब उस कंडीशन को हम बोलेंगे कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, सेकंड हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी, थर्ड वन इज द रिस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी। अभी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, आपका वेंट्रिकुलर साइड क्या होता है? अगर आपका नॉर्मली आपका हार्ट में ऐसे बनाता हूँ एग्जांपल के लिए, ऐसे है आपका हार्ट। इस डायलेटेड में क्या होता है, आपका हार्ट बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। आपका मायोकार्डियम एनलार्ज होता है, बड़ा होता है। उस कंडीशन को हम बोलेंगे डायलेटेड। उसकी वजह से क्या होता है, अगर ये डायलेट हुआ है मायोकार्डियम आपका, आप प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर सकते हो, या आप पूरा अच्छे से कंट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं एक साइड होता है, ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी आपको दोनों साइड मिलेगा, चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो। इसीलिए इसको बोलते हैं बाय वेंट्रिकुलर फेलियर। क्या फेल होता है? कंट्रैक्शन फेलियर। जब आपका कंट्रैक्ट नहीं होगा मायोकार्डियम दोनों, चाहे राइट चाहे लेफ्ट, उसी कंडीशन को हम बोलेंगे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मैंने बोला है जब आपका वेंट्रिकुलर साइड पूरा डायलेट होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अभी इसके बाद मैं आपको बोलता हूँ इसके एग्जैक्ट कॉजेज क्या होते हैं कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अगर हम फर्स्ट कॉज देखेंगे, ऑलमोस्ट डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इज इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मीन्स अभी तक हमें एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चला इसका है क्या, बट अदर कॉजेज में बी देयर। इडियोपैथिक मीन्स हमें अभी तक पता नहीं चला इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है। सेकंड कॉज हो सकता है इसका अल्कोहल हो सकता है। अल्कोहल एक अनदर रीजन है किसका, आपके डायलेटेड कार्डियोपैथी का इंपॉर्टेंट ये भी कॉज है। सेकंड है थर्ड कोकीन भी रीजन हो सकता है आपके डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का। सेकंड है पॉज। नेक्स्ट वन है चगास। अब ये चगास क्या है? ये पैरासाइट इन्फेक्शन है। चगास मीन्स ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, वो भी इफेक्ट करता है आपके मायोकार्डियम में। उसकी वजह से भी आपका डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होगा। और आपका प्रेगनेंसी भी एक कॉज हो सकता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का। प्रेगनेंसी इज द अनदर कॉज ऑफ द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का। ठीक है, कॉज मैंने बोला एक बीमारी है जिसका नाम है चगास। ये चगास क्या होता है? ये पैरासाइट की वजह से होता है, वो भी इफेक्ट करता है हमारे मायोकार्डियम में, जिसका वजह से आपका मायोकार्डियम प्रॉपरली कंट्रैक्ट नहीं करता है। थर्ड है अनदर इम्पॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं कॉक्सीलाइक क्या है? ये भी एक एंटीरियो वायरस है जो इफेक्ट करता है आपके किस पे? मायोकार्डियम में। इसकी वजह से भी आपका मायोकार्डियम फुल्ली डायलेट होता है। नेक्स्ट है कैंसर एजेंट्स आर द कैंसर ड्रग्स, जिसका नाम है डॉक्सोरुबिलिन। डॉक्सोरुबिलिन एक ड्रग है जिसकी वजह से आपका मायोकार्डियम इफेक्ट होता है। थर्ड अगर आपके ब्लड में ज़्यादा आयरन की कंसंट्रेशन पाई जाएगी, उस कंडीशन को बोलते हैं हेमेटोक्रोमोटोसाइट। उसकी वजह से भी आयरन एक्सेसिव होना हमारे ब्लड में,
वो भी डिस्ट्रॉय करेगा किसको, आपके मायोकार्डियम में। फिर से बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपके मायोकार्डियम पे इफ़ेक्ट करती है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है मायोकार्डियम का, एक चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंस क्या है, ये फोर्सफुली कंट्रैक्ट करता है ब्लड को। इसका मतलब ये पंप करता है, ज़्यादा पंप करता है ब्लड को आगे पहुँचाने के लिए। उसी में ये इफ़ेक्ट करते हैं, ये जो कॉजेज़ हैं ये उसको वीक करते हैं। इन चीज़ों की वजह से वो वीक पड़ता है या पूरा डायलेट होता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट वन इज़ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा इस डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का? इसका होगा, अगर पेशेंट को डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, इसका मतलब उसका मायोकार्डियम पूरा कंट्रैक्ट नहीं करता है, उसकी वजह से आपका वीक पल्स होता है। पल्स क्या होता है, वीक होता है। और अगर मायोकार्डियम इफ कंट्रैक्ट नहीं करता है, जो लंग से ब्लड आएगा वो भी प्रॉपरली नहीं आएगा, क्योंकि ब्लड रुका है आपके वेंट्रिकल्स में, उसकी वजह से आपका बैक फ्लो हो जाएगा या हम बोलेंगे रिगर्जिटेशन होगा, उसकी वजह से कफ होगा। और ये जो ब्लड आपका यहाँ पर वेंट्रिकल्स में रुका है वो क्लॉट भी बन सकता है, उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसिस हो सकता है, थ्रोम्बोसिस होता है सर। तीसरा कंडीशन है ऑर्थ्रोपिनिया होगा। ऑर्थ्रोपिनिया मीन्स शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, इसका ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होगा। किसको, जिस पेशेंट को होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का। और होगा एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, फैटिग होगा। ये है कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेशेंट हु हैव डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का। नेक्स्ट हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का। कितना मिनट का हो गया? फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट अगर हम देखेंगे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का, हम देते हैं पेशेंट को ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर क्या करता है, किस पे, मायोकार्डियम का। ये करता है ब्लड लोअर द ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर लो करता है। इट हेल्प्स इन द लोअर द ब्लड प्रेशर, लो करता है, टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। किसका काम होता है, आपके ACE इनहिबिटर। नेक्स्ट वन इज बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, ये कार्डियक फंक्शन को इंक्रीज करता है। कार्डियक फंक्शंस को इंक्रीज करने के लिए हम क्या लेते हैं, बीटा ब्लॉकर्स। थर्ड वन है डाययूरेटिक्स, क्या लेते हैं, नेक्स्ट वन इज डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स और अनदर टाइप ऑफ द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है विच रिड्यूस ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। इट हेल्प्स इन द रिड्यूस ब्लड प्रेशर। और है नेक्स्ट अनदर मेडिकेशन है, मैंने बोला वहाँ पर थ्रोम्बोसिस होने का चांसेस है, हम देते एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स देते हैं हम क्योंकि पेशेंट को पूल होता है, ये आपका वेंट्रिकल्स में आपका जमा रहता है ब्लड, उसकी वजह से वहाँ पर थ्रोम्बोसिस होगा। थ्रोम्बोसिस को हटाने के लिए हम देते हैं एंटीकोगुलेंट। एग्जाम्पल आपका हेपेरिन। हेपेरिन कॉमन मेडिसिन है जब आपका कोगुलेशन को तोड़ना है। नेक्स्ट है आपका डाययूरेटिक्स का एग्जाम्पल है थायोजाइड। अगर हम डाययूरेटिक्स का एग्जाम्पल देखेंगे, मेडिसिन का एग्जाम्पल देखेंगे थायोजाइड। थायोजाइड इज अ कॉमन मेडिकेशन ऑफ द डाययूरेटिक्स। उसकी वजह से क्या होता है, इस डायरेक्शन में पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आउटपुट होता है, उसका यूरिन आउटपुट जब होता है तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, इसीलिए हम देते हैं पेशेंट को डाययूरेटिक्स। नेक्स्ट मेडिकेशन हम मैंने बोला बीटा ब्लॉकर्स देते हैं हम, जिसमें आपका कॉमन मेडिकेशन है एटिनॉल। एटिनोलॉल कॉमन मेडिकेशन है बीटा ब्लॉकर्स का। नेक्स्ट मैंने बोला है आपका किसका, ACE इनहिबिटर कॉमन मेडिसिन है रेमापिल। ये कॉमन मेडिकेशन है किसका,
आपके डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का। ये था शॉर्ट लेक्चर अबाउट द कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी के अंदर हमने पढ़ा है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मैंने बोला है जब आपका वेंट्रिकल फुल्ली डायलेट होता है या बैलून शेप बनाता है आपका मायोकार्डियम, उसकी वजह से आपका मायोकार्डियम प्रॉपरली कंट्रैक्ट नहीं कर पाता है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट पार्ट है कार्डियोमायोपैथी का जो है हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी, जिसका दूसरा नाम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी। अब इसको क्यों बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव का हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी? क्योंकि जब इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में एबनॉर्मल स्वेलिंग होगी, देयर इज अ हाइपरट्रॉपिया ऑफ द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, उसकी वजह से जब सेप्टम का साइज इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से ये जो वैल होता है बाइकैप्सिल वैल, ये भी ब्लॉक होता है। उस ब्लॉकेज की वजह से आपका ये जो ब्लड फ्लो होता है वेंट्रिकुलर से टू आयोटा जाना था, वो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी। फिर से बोल रहा हूँ, जब आपके सेप्टम में एबनॉर्मल स्वेलिंग होगा या हाइपरट्रॉफी होगा, इंक्रीज द साइज ऑफ द सेप्टम, ड्यू टू इंक्रीज द साइज ऑफ द सेप्टम देयर इज अ less blood flow from ventriculars to aorta due to abnormal swelling। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी का। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स। फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पेशेंट को होगा थ्रोम्बोसिस। क्यों होगा थ्रोम्बोसिस? थ्रोम्बोसिस होगा क्योंकि ये जो यहाँ ब्लड ऊपर आपका एट्रियम से वेंट्रिकल गया, वेंट्रिकल से जाना था उसको आयोटा में, लेकिन वो नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ पर ब्लॉक है, यहाँ पर आपका थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है आपका चेस्ट पेन होगा। क्या होगा? चेस्ट पेन होगा, जिसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरियस। चेस्ट पेन क्यों होगा? क्योंकि आपका कोरोनरी आर्टरी में ब्लड कम हो जाएगा, उसकी वजह से आपके पास चेस्ट पेन होगा। ये थर्ड है मिट्रल वैल रिगर्जिटेशन। मिट्रल वैल रिगर्जिटेशन मीन्स देयर इज अ बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द मिट्रल वैल। रिगर्जिटेशन, मिट्रल वैल रिगर्जिटेशन मीन्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द मिट्रल वैल, क्योंकि यहाँ से आपका ब्लड आउट नहीं जा रहा है, आउटफ्लो नहीं हो रहा आयोटा, वो जो ब्लड आपने यहाँ डाला वो वापस जाएगा मिट्रल वैल के थ्रू। इस कंडीशन को बोलेंगे हम मिट्रल वैल रिगर्जिटेशन। और देयर इज अ प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, डिस्निया। क्यों होगा डिस्निया? जो भी आपने यहाँ पर ब्लड डाला था एट्रियम से वेंट्रिकुलर से ब्लड कम जाता है आपके आयोटा में, यहाँ एट्रियम से ब्लड फ्लो बैक फ्लो हो सकता है आपके लंग्स में। पेशेंट को होगा डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। नेक्स्ट है पेशेंट को होगा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ये भी हो सकता है पेशेंट को, अगर पेशेंट को हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी हुआ है। फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट इज हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी? जब इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम का साइज एबनॉर्मल होगा या साइज बढ़ जाएगा, उसकी वजह से आपका आयोटिक वैल ब्लॉक होने में होगा, या मिट्रल वैल आपका स्टीनोसिस हुआ है, उस स्टीनोसिस की वजह से आपका ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रहा है वेंट्रिकुलर टू आयोटा। इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेज? इसके कॉजेज क्या हो सकता है अगर पेशेंट को हुआ है कार्डियोमायोपैथी? व्हाट विल बी द कॉजेज? ठीक है, नेक्स्ट कॉज विल डिस्कस करेंगे। इसमें जो मेन कॉज है वो जेनेटिक म्यूटेशन होता है। जेनेटिक म्यूटेशन होगा। किस में जेनेटिक म्यूटेशन होगा? सार्कोमियर में। सार्कोमियर आपको पता होगा
सार्कोमियर में आपके तीन टाइप के आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, स्पेशली दो, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन का ये जो साइज म्यूटेंट होता है उसकी वजह से आपका यहाँ पर इंक्रीज साइज होता जा रहा है, आपका ये प्रॉपरली कंट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इसको हम बोलेंगे ये किसकी वजह से होगा, जेनेटिक म्यूटेशन। ये किसकी म्यूटेशन होता है, एक्टिन एंड मायोसिन का, ठीक है। अब आपका जेनेटिक म्यूटेशन है वो नंबर 1 कॉज है किसका, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का। अगर हमें इसको ट्रीट करना है, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, हम देंगे एक मेडिसिन जिसका नाम है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स ऑलरेडी मैंने बोला है, उसकी वजह से आपका यहाँ पर ये जो आपका हार्ट का रिलैक्स होगा या प्रॉपरली फंक्शन हार्ट करेगा, इसलिए हम देते हैं बीटा ब्लॉकर्स। और हम एक कैथेटर की वजह से ना एक अल्कोहल देते हैं। वो अल्कोहल क्या करता है, वो इस चीज़ को, यहाँ जो एबनॉर्मल सेल्स बने हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है। जब ये सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, बाद में आते हैं आपके मोनोसाइट माइक्रोफेज, दे विल ईट दीज थिंग्स। ये हम अल्कोहल की वजह से भी दे सकते हैं, अल्कोहल दे सकते हैं ताकि ये जो स्वेलिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये था आपका 2 ही मैंने, बीटा ब्लॉकर्स एंड अल्कोहल। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कार्डियोमायोपैथी का, वो है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इस रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, जब आपका मायोकार्डियम थिक होता है, मोटा होता है और स्टिफ होता है, देयर इज़ लेस कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वहाँ पर मूवमेंट कम होती है, इसलिए बोलते हैं इसमें स्टिफ होता है। और स्टिफ की वजह से वहाँ रिजिडिटी भी हो सकता है। और क्या होता है ये रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में, टू प्रिवेंट द वेंट्रिकुलर फिलिंग, आपका वेंट्रिकुलस प्रॉपरली फिलअप नहीं होता है। अगर आपका वेंट्रिकुलस प्रॉपर फिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका कार्डियक आउटपुट भी लो होगा। जब आपका कार्डियक लो आउटपुट होगा तो आपके डिफरेंट टाइप्स आपके ऑर्गन्स फेल होने का चांसेस हो सकता है। आपका पहले हार्ट अटैक आने का चांस है, क्योंकि आपके कोरोनरी आर्टरी में अगर प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक होगा, किडनी में नहीं मिलेगा तो किडनी फेलियर हो सकता है। ये था रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। फिर से बोल रहा हूँ, जब आपके वेंट्रिक्यूल में क्या होता है, जब आपका साइज इंक्रीज होता है वेंट्रिकल्स में, उस साइज की वजह से आपका वेंट्रिकुलस का साइज डिक्रीज होता है, साइज आपका डिक्रीज हो जाएगा। अगर साइज डिक्रीज हो जाएगा, जो यहाँ से ब्लड आना था यहाँ तक वो भी कम आएगा। आपको यहाँ से ब्लड पहुँचाना आयोटा तक, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट जाना था, लेकिन कार्डियक आउटपुट नहीं जा रहा है क्योंकि आपने प्रॉपरली वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रॉपरली नहीं हुआ है। रीज़न, वेंट्रिकुलस जो है वो थिक हुआ है। ये था इसका डेफिनेशन। जब आपका वेंट्रिकुलस थिक होता है उसकी वजह से आपका वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रॉपरली नहीं होता है। वेंट्रिकुलर अगर प्रॉपरली फिल नहीं हुआ है तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। अब ये क्यों होता है, व्हाट विल बी द कॉज ऑफ द restrictive cardiomyopathy? There are many causes, but the important 2 causes are there. One is the amyloidosis. Amyloidosis क्या है, ये एक प्रोटीन है। There is a deposition, excessive deposition of the protein. यहाँ पर क्या होता है, आपके वेंट्रिकुलस में ना ज़्यादा डिपोजिशन होता है एक प्रोटीन का, जिस प्रोटीन का नाम है एमोलॉइडोसिस, ठीक है। नेक्स्ट सार्कोडोसिस। सार्कोडोसिस क्या है, सार्कोडोसिस भी एक प्रोटीन है जो आपके मसल्स को क्या करता है, स्टिफ करता है। उसकी वजह से आपका मसल्स का कंट्रैक्शन नहीं होता है प्रॉपरली। अगर हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देंगे इसका। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से पहले मुझे आपको बोलना है व्हाट विल बी द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़। कौन सा डिजीज, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसका साइंस एंड सिम्टम्स या हम बोलेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट होगा, मैंने बोला डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, प्रॉब्लम होगी आपकी ब्रीथिंग में, आपका प्रॉब्लम होगी। सेकंड है आपका पेरिफेरल, आपकी बॉडी में बहुत जगह एडीमा होगा, क्योंकि बॉडी को क्या बोलते हैं, बॉडी यहाँ से ब्लड फ्लो वापस नहीं ला रही है, इसकी वजह से आपका जनरलाइज्ड एडीमा होगा। या आपके पास एसाइटिस होगा, एसाइटिस भी
होगा अगर आपके पास कंडीशन हुआ है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, और एब्डोमिनल स्वेलिंग होगा और एक्सेसिव टायर्डनेस होगा। ये था आपका साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, सेम मैनेजमेंट जो हमने दिया है किसमें, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में, सेम आपको मैनेजमेंट यहाँ पर भी देना है। मैंने बोला फर्स्ट आपको बीटा ब्लॉकर देना है, बीटा ब्लॉकर आपको यहाँ दे सकते हो ACE इनहिबिटर या आपको एंटीकोगुलेंट दे सकते हो, anticoagulant. These are the three types of the pharmacology management which you can give the patient who have restricted cardiomyopathy का। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी डिजीज़ के बारे में जानना है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डिजीज़ का आपको डिटेल के साथ लेक्चर दे सकता हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट है कार्डियोमायोपैथी का, जो है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसका दूसरा नाम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अब इसको क्यों बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव का हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, क्योंकि जब इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में एबनॉर्मल स्वेलिंग होगी, देयर इज अ हाइपरट्रॉपिया ऑफ द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, उसकी वजह से जब सेप्टम का साइज इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से ये जो वैल होता है बाइकैप्सिल वैल, ये भी ब्लॉक होता है। उस ब्लॉकेज की वजह से आपका ये जो ब्लड फ्लो होता है वेंट्रिकुलर से टू आयोटा जाना था, वो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। फिर से बोल रहा हूँ, जब आपके सेप्टम में एबनॉर्मल स्वेलिंग होगा या हाइपरट्रॉफी होगा, इंक्रीज द साइज ऑफ द सेप्टम, ड्यू टू इंक्रीज द साइज ऑफ द सेप्टम देयर इज अ less blood flow from ventriculars to aorta due to abnormal swelling। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स। फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पेशेंट को होगा थ्रोम्बोसिस। क्यों होगा थ्रोम्बोसिस? थ्रोम्बोसिस होगा क्योंकि ये जो यहाँ ब्लड ऊपर आपका एट्रियम से वेंट्रिकल गया, वेंट्रिकल से जाना था उसको आयोटा में, लेकिन वो नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ पर ब्लॉक है, यहाँ पर आपका थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है आपका चेस्ट पेन होगा। क्या होगा? चेस्ट पेन होगा, जिसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरियस। चेस्ट पेन क्यों होगा? क्योंकि आपका कोरोनरी आर्टरी में ब्लड कम हो जाएगा, उसकी वजह से आपके पास चेस्ट पेन होगा। ये थर्ड है मिट्रल वैल रिगर्जिटेशन। मिट्रल वैल रिगर्जिटेशन मीन्स देयर इज अ बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द मिट्रल वैल। रिगर्जिटेशन, मिट्रल वैल रिगर्जिटेशन मीन्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द मिट्रल वैल, क्योंकि यहाँ से आपका ब्लड आउट नहीं जा रहा है, आउटफ्लो नहीं हो रहा आयोटा, वो जो ब्लड आपने यहाँ डाला वो वापस जाएगा मिट्रल वैल के थ्रू। इस कंडीशन को बोलेंगे हम मिट्रल वैल रिगर्जिटेशन। और देयर इज अ प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, डिस्निया। क्यों होगा डिस्निया? जो भी आपने यहाँ पर ब्लड डाला था एट्रियम से वेंट्रिकुलर से ब्लड कम जाता है आपके आयोटा में, यहाँ एट्रियम से ब्लड फ्लो बैक फ्लो हो सकता है आपके लंग्स में। पेशेंट को होगा डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। नेक्स्ट है पेशेंट को होगा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ये भी हो सकता है पेशेंट को, अगर पेशेंट को हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हुआ है। फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट इज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी? जब इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम का साइज एबनॉर्मल होगा या साइज बढ़ जाएगा, उसकी वजह से आपका मिट्रल वैल आपका आयोटिक वैल ब्लॉक होने में होगा, या मिट्रल वैल आपका स्टीनोसिस हुआ है,
उस स्टेनोसिस की वजह से आपका ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रहा है वेंट्रिकुलर टू आयोटा। इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेज, इसके कॉजेज क्या हो सकता है अगर पेशेंट को हुआ है कार्डियोमायोपैथी, व्हाट विल बी द कॉजेज। ठीक है, नेक्स्ट कॉज विल डिस्कस करेंगे। इसमें जो मेन कॉज है वो जेनेटिक म्यूटेशन होता है। जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन होगा। किस में जेनेटिक म्यूटेशन होगा? सार्कोमियर में। सार्कोमियर आपको पता होगा, सार्कोमियर में आपके तीन टाइप के आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, स्पेशली दो, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन का ये जो म्यूटेंट होता है उसकी वजह से आपका यहाँ पर इंक्रीज साइज होता जा रहा है, आपका ये प्रॉपरली कंट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इसको हम बोलेंगे ये किसकी वजह से होगा? जेनेटिक म्यूटेशन। ये किसकी म्यूटेशन होता है? एक्टिन एंड मायोसिन का। ठीक है, अब आपका जेनेटिक म्यूटेशन है वो नंबर 1 कॉज है किसका? हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी का। अगर हमें इसको ट्रीट करना है, कैसे मैनेजमेंट करेंगे? हम देंगे एक मेडिसिन जिसका नाम है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स ऑलरेडी मैंने बोला है, उसकी वजह से आपका यहाँ पर ये जो आपका हार्ट का रिलैक्स होगा या प्रॉपरली फंक्शन हार्ट करेगा, इसलिए हम देते हैं बीटा ब्लॉकर्स। और हम एक कैथेटर की वजह से ना एक अल्कोहल देते हैं। वो अल्कोहल क्या करता है? वो इस चीज़ को, यहाँ जो एबनॉर्मल सेल्स बने हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है। जब ये सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, बाद में आते हैं आपके मोनोसाइट, माइक्रोफेज, दे विल ईट दीज थिंग्स। ये हम अल्कोहल की वजह से भी दे सकते हैं, अल्कोहल दे सकते हैं ताकि ये जो स्वेलिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये था आपका 2 ही मैंने, बीटा ब्लॉकर्स एंड अल्कोहल। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कार्डियोमायोपैथी का, वो है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इस रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है? जब आपका मायोकार्डियम थिक होता है, मोटा होता है और स्टिफ होता है, देयर इज लेस कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वहाँ पर मूवमेंट कम होती है, इसलिए बोलते हैं इसमें स्टिफ होता है। और स्टिफ की वजह से वहाँ रिजिडिटी भी हो सकता है। और क्या होता है ये रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में? टू प्रिवेंट द वेंट्रिकुलर फिलिंग, आपका वेंट्रिकुलस प्रॉपरली फिलअप नहीं होता है। अगर आपका वेंट्रिकुलस प्रॉपर फिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका कार्डियक आउटपुट भी लो होगा। जब आपका कार्डियक लो आउटपुट होगा तो आपके डिफरेंट टाइप्स आपके ऑर्गन्स फेल होने का चांसेस हो सकता है। आपका पहले हार्ट अटैक आने का चांसेस है, क्योंकि आपके कोरोनरी आर्टरी में अगर प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक होगा, किडनी में नहीं मिलेगा तो किडनी फेलियर हो सकता है। ये था रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। फिर से बोल रहा हूँ, जब आपके वेंट्रिक्यूल में क्या होता है, जब आपका साइज इंक्रीज होता है वेंट्रिकल्स में, उस साइज की वजह से आपका वेंट्रिकुलस का साइज डिक्रीज होता है, साइज आपका डिक्रीज हो जाएगा। अगर साइज डिक्रीज हो जाएगा, जो यहाँ से ब्लड आना था यहाँ तक वो भी कम आएगा। आपको यहाँ से ब्लड पहुँचाना आयोटा तक, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट जाना था, लेकिन कार्डियक आउटपुट नहीं जा रहा है क्योंकि आपने प्रॉपरली वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रॉपरली नहीं हुआ है। रीज़न, वेंट्रिकुलस जो है वो थिक हुआ है। ये था इसका डेफिनेशन। जब आपका वेंट्रिकुलस थिक होता है उसकी वजह से आपका वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रॉपरली नहीं होता है। वेंट्रिकुलर अगर प्रॉपरली फिल नहीं हुआ है तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। अब ये क्यों होता है? व्हाट विल बी द कॉज ऑफ द restrictive cardiomyopathy? There are many causes, but the important 2 causes are there. One is the amyloidosis. Amyloidosis क्या है? ये एक प्रोटीन है। There is a deposition, excessive deposition of the protein. यहाँ पर क्या होता है, आपके वेंट्रिकुलस में ना ज़्यादा डिपोजिशन होता है एक प्रोटीन का, जिस प्रोटीन का नाम है एमोलॉइडोसिस। ठीक है। नेक्स्ट, सार्कोडोसिस। सार्कोडोसिस क्या है? सार्कोडोसिस भी एक प्रोटीन है जो आपके मसल्स को क्या करता है, स्टिफ करता है। उसकी वजह से आपका मसल्स का कंट्रैक्शन नहीं होता है प्रॉपरली।
अगर हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देंगे इसका। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से पहले मुझे आपको बोलना है व्हाट विल बी द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़। कौन सा डिजीज? रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसका साइंस एंड सिम्टम्स या हम बोलेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट होगा, मैंने बोला डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, प्रॉब्लम होगी आपकी ब्रीथिंग में, आपका प्रॉब्लम होगी। सेकंड है आपका पेरिफेरल, आपकी बॉडी में बहुत जगह एडीमा होगा, क्योंकि बॉडी को क्या बोलते हैं, बॉडी यहाँ से ब्लड फ्लो वापस नहीं ला रही है, इसकी वजह से आपका जनरलाइज्ड एडीमा होगा। या आपके पास एसाइटिस होगा, एसाइटिस भी होगा अगर आपके पास कंडीशन हुआ है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। और एब्डोमिनल स्वेलिंग होगा और एक्सेसिव टायर्डनेस होगा। ये था आपका साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, सेम मैनेजमेंट जो हमने दिया है किसमें, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में, सेम आपको मैनेजमेंट यहाँ पर भी देना है। मैंने बोला फर्स्ट आपको बीटा ब्लॉकर देना है। बीटा ब्लॉकर आपको यहाँ दे सकते हो, ACE इनहिबिटर या आपको एंटीकोगुलेंट दे सकते हो। एंटीकोगुलेंट, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट विच यू कैन गिव द पेशेंट हु हैव रिस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी का। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी डिजीज़ के बारे में जानना है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डिजीज़ का आपको डिटेल के साथ लेक्चर दे सकता हूँ।